इमाम मालिक की ऐसी सारी उम्मत मर जाए अगर हुजूर की इज्जत पर पहरा नहीं दे सकती। हाजिर है हम हाजिर हैं, हाजिर है हम हाजिर हैं। लब्बाइक लब्बाइक। इन्फो वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त आप लोगों को एक बड़ी और अहम और अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि वो शख्स जिसने होश संभालते ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूसे रिसालत के लिए हमेशा के लिए आवाज उठाने वाले तरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हजरत अल्लामा खादम हुसैन रजवी साहब इंतकाल कर गए हैं, जिसका दुख पूरे पाकिस्तान में हो रहा है कि इतनी खूबसूरत इस्लामी हस्ती इस दुनिया से रुखसत हो गई है। लेकिन इसके बारे में अभी बहुत सी ये खबरें चल रही हैं कि कुछ अनासर की जानब से ये कहा जा रहा है कि वो मरे नहीं बल्कि मारे गए हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इसके बारे में आगे चलकर आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें। तो नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात के मुताबिक मजहबी जमात तरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह वफात पा गए हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खादम हुसैन रजवी कुछ अरसे से काफी बीमार थे। जुमेरात के रोज उनकी तबीयत इंतहाई खराब हो गई, जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया। खादम हुसैन रजवी एक दो रोज पहले इस्लामाबाद के धरने से वापस आए थे और आते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन खादम हुसैन रजवी साहब की तबीयत खराब होने के पीछे ऐसे राज छुपे हैं जिनके आते ही पाकिस्तान में जंग बंदी शुरू हो जाएगी और आप लोगों की खिदमत में ऐसे हक़ाइक़ रखूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या और उनकी तबीयत कैसे खराब हुई जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि खादम हुसैन रजवी एक पक्के और सच्चे आशिक़े रसूल थे और जब भी कोई तौहीन रिसालत करता था, चाहे वो यूरोपी मुल्क से ताल्लुक रखता हो या अरब मुल्क से, चाहे वो पाकिस्तान से हो, वो हमेशा से नमूसे रिसालत की खातिर सबसे पहले मैदान में उतरने वाले पक्के सच्चे आशिक़े रसूल थे और जो भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता उनके खिलाफ सबसे पहले पूरी दुनिया से पहले मैदान में उतरते थे और हमेशा से नमूसे रिसालत की हिफाजत की और अपनी हमेशा आवाज बुलंद की और नमूसे रिसालत के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे और अपनी हुकूमतों से हमेशा तौहीन रिसालत करने वालों को अपने अंजाम और सजा दिलवाने का कहते रहे। नाज़रीन मोहतरम, खादम हुसैन रजवी की पार्टी 2015 में वजूद में आई, जो कि मुल्क पाकिस्तान की तीसरे नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनी। TLP यानी तरीके लब्बैक पाकिस्तान की पार्टी मुमताज कादरी की फांसी के बाद वजूद में आई। वो मुमताज कादरी जिसने तौहीन रिसालत करने वाले सलमान तासीर को कत्ल किया था। सलमान तासीर ने इस्लाम के खिलाफ बात करने वाला एक इंसान था, जबकि मुमताज कादरी आलम इस्लाम का एक सुनहरी दौर था। जब खादम हुसैन रजवी ने देखा कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के हक में कोई नहीं खड़ा हुआ, तो उस वक्त उन्होंने मुमताज कादरी के हक में नारे लगाए और उनकी फांसी रोकने के लिए डट गए और उन्होंने मुल्क के बाहर में मुजाहरे करना शुरू कर दिए, जो कि उन्होंने इन मुजाहरों में मुमताज कादरी की रिहाई का मुतालबा भी करते रहे। और 6 नवंबर 2017 को खादम हुसैन रजवी ने लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने वजीर कानून ज़ैद हामिद को उतरवाने का मुतालबा किया और उनका लॉन्ग मार्च इतना कामयाब हुआ कि पूरे पाकिस्तान से लोग इस मार्च में आने लगे। इस मार्च के हक में पाकिस्तान में जगह जगह मुजाहरे शुरू हो गए। हालत इस हद तक जा पहुंची कि हर जगह शटर डाउन होने लगे। हुकूमत ने आखिरकार जवाबी कार्रवाई में इनके मार्च की खबर और कवरेज पर पाबंदी लगा दी, जिसमें तमाम न्यूज चैनल को इनकी कवरेज करने से रोक दिया गया और आखिर में आर्मी चीफ को मैदान में उतरना पड़ा और दोनों अतराफ की सुनी और मसला हल करवाया। लेकिन एहतजाज तो खत्म हो गया, मगर मुमताज कादरी को खुफिया रखकर फांसी दे दी गई, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में गम की लहर दौड़ गई। और सबसे अहम और बड़ा वाकया जनाब इमरान खान की हुकूमत में हुआ। वो ये हुआ कि 2018 में एक औरत जिसका नाम आसिया मलूना था, जिसने तौहीन रिसालत की हुई थी और इमरान खान की हुकूमत और साबका जज साबिक निसार उस औरत को अमरीकी धमकियों के डर से और पूरी यूरोपीय यूनियन के डर से उन्होंने तौहीन रिसालत करने वाली इस औरत को हमेशा के लिए बरी कर दिया। और सबसे अहम खबर ये है कि ये औरत आसिया मलूना इमरान खान की साबका बीवी के पास चली गई। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और जब साबिक चीफ जस्टिस ने इस औरत को बाइज्जत बरी किया, तो इसके जवाब में हजरत अल्लामा खादम हुसैन रजवी मैदान में आ गए और फिर मुल्क भर में उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और आखिरी हद तक एहतजाज करते रहे। और इन एहतजाजों से इतने हालात खराब हो गए
कि इस्लामाबाद में रेड जोन लगाना पड़ा। इनके पार्टी के लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जिन्होंने आसिया बीबी के हक में फैसला किया उस सुप्रीम कोर्ट के जज को भी मारना जायज है। जिसके बाद खादिम हुसैन रजवी और तमाम तरीके लबैक के बड़े बड़े लीडरों को पकड़ लिया गया और बाद में मई 2019 को जमानत पर छोड़ दिया गया। और नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं हालिया धरने की, जिसमें हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रजवी ने इस्लामाबाद में धरना दिया था। और ये जो धरना था उसकी वजह ये है कि फ्रांस में बनाए जाने वाले खाकों के खिलाफ, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और कार्टून बनाए गए, इसके खिलाफ और फ्रांसी सफारतखाने के खिलाफ हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रजवी ने एहतजाज किया। और ये एहतजाज इतना शदीद था कि पूरे इस्लामाबाद में रेंजर को तैनात कर दिया गया और पूरे पंजाब की पुलिस को भी बुलवा लिया गया। और एहतजाज इतना शदीद हो गया कि कारकुनों और पुलिस की आपस में झड़पें शुरू हो गई। इसमें बहुत से कारकुन शदीद जख्मी हुए और पूरे इस्लामाबाद में जंग का माहौल बन गया। और इस झड़पों में पुलिस और रेंजर की तरफ से जहरीली गैस और गोलियां चलाई गईं, जिससे कारकुनान और गुस्से में आ गए। और इसी दौरान पुलिस की जानब से फायर की जाने वाली जहरीली गैस से हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रजवी की तबीयत खराब हो गई और पुलिस की जानब से खादिम हुसैन रजवी और कारकुनों समेत उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका गया, जिससे उनको सर्दी और बुखार हो गया, जिससे उनकी तबीयत इंतहाई खराब हो गई। और आखिर में उनका एहतजाज कामयाब रहा और उनके मुज़ाकरात हुकूमत वक्त से हो गए। जिसके बाद खादिम हुसैन रजवी और उनके कारकुन घर वापस चले गए और खादिम हुसैन रजवी घर पहुँचते ही बीमार हो गए, जिससे उनकी तबीयत इंतहाई खराब हो गई। और जुमेरात को रोज रात को 8 और 8:30 के दरमियान उनको अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन खादिम हुसैन रजवी रास्ते में ही वफात पा गए। लेकिन कुछ वक्त बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि खादिम हुसैन रजवी जिंदा हैं, लेकिन ये तमाम तर खबरें फेक थी, क्योंकि उनकी फैमिली ने तस्दीक कर दी कि खादिम हुसैन रजवी वफात पा गए हैं। 21 नवंबर बरोज हफ्ता को इनका जनाजा पढ़ाया गया मीनार पाकिस्तान पर। लेकिन ये जनाजा इतना बड़ा था कि कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा जनाजा होगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा पढ़ा गया, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों का समंदर उमड़ आया, जिन्होंने हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रजवी का जनाजा पढ़ा और उनके लिए दुआएं की। और इसी दौरान हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रजवी के बेटे को तरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मुकर्रर किए गए, जो आज से तरीके लब्बैक के सरबराह होंगे, जिनका नाम हाफिज साद रजवी है। और साद रजवी ने अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ाया और कहा कि जो काम मेरे वालिद करते रहे मैं उनको आगे लेकर चलूंगा और मैं भी अपने वालिद की तरह नामुस रिसालत पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। और आखिर में हमारी तरफ से यही दुआ है कि हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रजवी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके बेटे हाफिज साद रजवी को अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। उनकी फैमिली और हाफिज साद रजवी को सब्र जमील अता फरमाए और अपने वालिद के नक्शे कदम और उनके तारीख को आगे ले जाने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी आप लोगों से आखिर में यही मोतबाना गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक की इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। हुई तो हाँ जी क्या जुर्म है? कहता है लब्बैक का जुर्म है। और क्या जुर्म है? कहता मौलवी चुप नहीं करता, उन्हें क्या और लब्बैक सुन तू मैनू चुप कराना, मेरे मरण तो बाद लाश भी कहेगा लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।